अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी तरीके के साथ आमंड केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे इससे पहले भी आमंड केक की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं और आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो जी इसका फ़र्स्ट स्टेप में मैंने कढ़ाई ले ली है। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास माइक्रोवेव वगैरह नहीं है वो कढ़ाई में बड़ी आसानी से रेडी कर सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट्स पहले जो है मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है कढ़ाई को, और उसके बाद फिर जो है हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। उसके बाद हम मीडियम लो फ्लेम पर बनाएंगे केक। सेकंड स्टेप में मैंने जी मोल तैयार कर लिया था। मेरे पास पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर नहीं था, तो मैंने जो ड्राइंग पेपर होता है बच्चों का उसकी कटिंग करके उसको मैंने ग्रीस कर लिया था और बड़ी आसानी से मोल जो है हमारा रेडी हो गया था। तो यहाँ पे जो पेपर था उसके ऊपर भी अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लें, इससे बिल्कुल भी आपका जो केक होता है वो स्टिकी नहीं होता। इसको साइड कर देते हैं। थर्ड स्टेप में मैं सबसे पहले रेडी करके रखूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में और पर्पस फ्लावर लिया है मैंने। मेजरमेंट अगर आपको बताऊँ तो 1 कप और 2 टेबलस्पून लिया है मैंने कुल मिलाकर। सबसे पहले 1 कप मैंने ऑल पर्पस फ्लावर डाल दिया है। इसको स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें से एयर वगैरह निकल जाए और अगर कोई गंद वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया जी बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने शामिल किया था बेकिंग सोडा। आप चाहें तो यहाँ पे 1 पिंच नमक भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से छान लें मैदे को, और ये 2 टेबलस्पून मैंने मैदा और डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से छान कर तो साइड कर देते हैं। इससे आसानी हो जाती है। यह हो गया जी थर्ड स्टेप मुकम्मल। फोर्थ स्टेप में मैंने ले लिया एक बॉल और 3 अंडे मैं यूज़ कर रही हूँ, और 3/4 कप मैंने लिया जी घी। आप चाहें तो बटर ऑयल, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। घी डाल दिया और आइसिंग शुगर ली है मैंने 1 कप। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 अंडे लिए हैं और अंडे मैं चेक कर चुकी हूँ। एक एक करके हम डालते जाएंगे और उसको बीट करते जाएंगे, और बहुत तेज़ आपने स्पीड पे इसको वो बीट नहीं करना, मीडियम स्पीड के ऊपर इसको बीट करना है। मैंने इसमें कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया। फूड कलर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी और अंडे की वजह से बड़ा अच्छा सा कलर आ गया था। मुझे फूड कलर इस मरतबा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मीडियम स्पीड पर मैं इसको बीट कर रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको किया था, और फिर दूसरा अंडा शामिल कर दें और इसको भी बीट करें अच्छी तरह से। दूसरा एग भी हमारा अच्छी तरह से बीट हो गया और स्मूथ बैटर जो है वो रेडी होना शुरू हो गया। और अब हम डाल देंगे जी तीसरा अंडा। एक एक करके अंडा डालें, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसको भी बीट कर लें अच्छी तरह से। कुल मिला के 6 to 7 मिनट्स मैंने बीट किया था अंडों को, तमाम मिक्सचर को, और बहुत ही स्मूथ सा हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया था। और यहाँ पे जी बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैंने 1 टेबलस्पून लिया था भर के। अच्छा, अगर आपके पास आमंड एसेंस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वनीला एसेंस था तो मैंने वो यूज़ किया। 1 कप भर के मैं ले रही हूँ जी। पाउडर शक्ल में मैंने कर लिया है आमंड्स को, ये डाल दिए। इसकी भी कोई मेजरमेंट नहीं है, आपके पास जितने बादाम अवेलेबल हैं, जितने आप डालना चाहते हैं उतने आप डाल सकते हैं। 1 कप मैंने लिया था जो मैंने बीच में शामिल किया था बैटर के अंदर, और उसके बाद मैंने गार्निशिंग के लिए तकरीबन 2 टेबलस्पून यूज़ किए थे। और साथ साथ इसको क्लीन करते जाएं और मोल करते जाएं, फोल्ड करते जाएं स्पैचुला के साथ। फिर से बीट करेंगे हम इसको। तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसको बीट किया था आमंड्स के साथ, और बहुत ही अच्छा सा बैटर जो है हमारा रेडी हो गया था। यहाँ पे बैटर रेडी हो गया है। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे, ऑल पर्पस फ्लावर जो तैयार करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएं और मिक्स करते जाएं।
यहाँ पे आप चाहें तो खाली स्पैचुला की मदद से भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पीड जो है बिल्कुल लो रख ली है, तो मैं उसके लो स्पीड पर इसको मिक्स करती जा रही हूँ। साथ साथ क्लीन करते जाएं और साथ साथ जो है इसको बीट करते जाएं। जो बाकी मैदा था वो भी डाल दिए और इसको भी हम अच्छी तरह से लो स्पीड पर जो है मिक्स करेंगे। पहले थोड़ा सा मैंने स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड किया है और उसके बाद फिर मैंने जो है इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया था। अच्छा, आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बन जाता है, कोई मसला नहीं है। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं जो मैंने इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर केक बनाने की रेसिपीज़ आपको दी हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जी बैटर हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही स्मूथ सा और मीडियम रनी सा जो बैटर हमारा रेडी हुआ था। ना आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त बैटर बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा रनी बनाना है, मीडियम होना चाहिए। साथ क्लीन करते जाएं और बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है मुंह में डालने के लिए। मोल हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, तो बिल्कुल सेंटर से डालना शुरू करें। जो आपका बैटर है इससे इक्वली जो है पहुंच जाता है, तमाम मोल में अच्छी तरह से पहुंच जाता है बैटर। अच्छी तरह से क्लीन कर लें, आपका बैटर जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। और जो कढ़ाई है वो हमारी पहले से प्री हीट हो रही है, तो बस इसको डाल के एक मरतबा इसको टैप कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि तमाम एयर वगैरह जो है वो निकल जाए। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, रेसिपी आपकी सही तरह से नहीं बन पाएगी। इसलिए कोशिश किया करें कि जिसकी भी आप वीडियो देखें उसको शुरू से आखिर तक देखा करें, स्किप ना किया करें बीच में। मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए भी थोड़े से आमंड यूज़ किए हैं, थोड़े से कुटे कुटे से हैं, जो मैंने पहले शामिल किए थे वो थोड़ा ज़्यादा पिसे हुए थे। तो बस यहाँ पे जी हमारा मोल्ड रेडी हो गया है रखने के लिए कढ़ाई में। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स लगते हैं और केक बहुत अच्छा सा बेक हो जाता है। मैं इसलिए शीशे की लिड रखती हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे केक का। और आपने बार बार बीच में चेक नहीं करना, टाइमिंग का हिसाब रखेंगे तो बड़ा अच्छा सा आपका केक रेडी होगा। बेकिंग हमेशा आपको प्रैक्टिस से आती है, बेकिंग आपको कभी भी पहली दफ़ा में अच्छी नहीं बन सकती है। यहाँ पे जी 45 टू 50 मिनट्स हो गए थे, बहुत ही अच्छा सा केक हमारा बेक हो गया था। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया था ऊपर। और यहाँ पे मैं नाइफ़ के साथ चेक कर रही थी तो केक हमारा रेडी था। तो बस मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये आमंड केक की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।